भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। माघ मास की जय। आज 18वां दिन है माघ का। आज के 18वें दिन पर महाभारत की जो अब 8वां पर्व शुरू होगा। 2 सेनापति कौरवों के समाप्त हो गए। भीष्म पितामह अभी उनका मृत्यु नहीं हुआ, तीरों पर वो शयन कर रहे हैं। और द्रोणाचार्य उनका भी मृत्यु हुआ है। देख की मौत अटल यहां, बच के मनुष्य तू जाएगा कहां। लेकिन जो युद्ध करते करते शरीर छोड़ेंगे उनका, लेकिन इसमें भी प्रश्न आ गया, धर्म के लिए अधर्म के लिए, उसके लिए आगे चर्चा करेंगे। ये महान विभूति अधर्म के साथ क्यों जुड़ गई? कोई न कोई भाव इसमें भी है जिनके कारण वो अधर्म के साथ लड़ रहे थे, लेकिन भाव उनका हमेशा धर्म के साथ ही रहा। इसलिए उनका भी निधन हुआ, मृत्यु हुआ। अब कर्ण की अगुवाई में फिर 2 दिन का युद्ध चलेगा। उसका हम वर्णन करेंगे, सत्संग करेंगे। आज गुरुदेव स्वामी नंदलाल जी का पवित्र दिन है। उनको शत नमन। गौरी तृतीया है। सबों को शुभकामनाएं। कर्ण के सेनापतियों में अगले 2 दिन का युद्ध, इसका अमृत जो देखें, इसका अमृत देखो। ये तो कथा है, युद्ध तो लगता है, लेकिन जो इसमें से हमें इसको नाम ही दिया गया 5वां वेद। इसको 5वां वेद महाभारत को कहा गया। इस तरह से हर एक बात पर हमें मन लगाकर इसका समझना चाहिए। कर्ण का सेनापति तो द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद रात्रि के समय दुर्योधन ने कौरव वीरों के संबोधित करते हुए कहा, आचार्य की मृत्यु हो जाने से पांडव खुशियां मना रहे हैं, हमें इसका प्रतिशोध लेना है। हे अर्जुन का वध, अर्जुन का वध, हमें विश्वास है कि हमारी ये कामना कर्ण पूरी कर सकते हैं। कि हमारा यही कामना है, हम युद्ध जिए। लेकिन ये कामना आज जब कर्ण की बारी आई, ये भी महायुद्ध, तो हमें विश्वास है इनके समान वीर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। मेरा विचार है कि कल से कर्ण कौरवों के संध्या बने। सभी ने कर्ण को सेनापति एकमत से स्वीकार किया। दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति के पद पर अभिषेक किया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरी शक्ति से पांडवों का संहार करूंगा और कौरवों का विजय श्री दिलाऊंगा। प्रतिज्ञा, इसका तो पहले हमने सत्संग किया। ये कुंती माता का बेटा सूर्य भगवान से मांग के लाया उसकी, लेकिन बाद में क्यों ऐसा हुआ? ईश्वर की लीला पहले से बनी होती है कि उन्होंने पालन पोषण किया। फिर किस तरह ऐसा दुर्योधन ने इसको राजा बनाकर फिर शिक्षा में, तो इस तरह से इसका ऋणी रहा ये।
अब उसको ऋण चुक, लेकिन भाव तो इसका धर्म के साथ ही है। लेकिन ये जानकर कि मेरे साथ क्यों अन्याय हुआ, इसने उस वक्त मुझ पर एहसान किया, मैं एहसानमंद ही रहूंगा। शायद यह भी पाप होगा कि उसको एहसान फरामोश होकर, जिस तरह भीष्म पितामह प्रतिज्ञा में बंधा हुआ था, द्रोणाचार्य द्रौपद के इतने मन से विद्रोह कर रहा था। द्रौपद को द्रोणाचार्य ने ही मृत्यु के शयन पर बिठाया, लेकिन धृष्टाद्युम्न ने फिर द्रोणाचार्य को भी वैसा ही मृत्यु दिया। इस तरह से अब कर्ण की बारी सेनापति आए तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं कौरवों को जीत दिला के रहूंगा। अब 16वां दिन का युद्ध है ये। 16वें प्रातः शंख बजाकर कर्ण ने युद्ध की घोषणा की। कौरव महारथियों को स्थान स्थान पर युद्ध के लिए तैनात कर वे आगे बढ़ी। उनके वाहन पांडव सेना का संहार करने लगे। इसी समय नकुल कर्ण के सामने आए। याद करना, उनके वाहन पांडव सेना का संहार करने लगे। इसी समय नकुल कर्ण के सामने आए। कर्ण ने नकुल को घायल कर दिया। वह चाहते तो नकुल का वध भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने कुंती को दी अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि वह अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव को वध नहीं करूंगा। इसने यही मां से कहा, कुंती माता से, आपके 5 पुत्र हैं, अब हम 6ठा पुत्र मैं आपका, लेकिन मेरा प्रतिशोध अर्जुन से है। हम दोनों में से एक मरेगा, आपके 5 बराबर रहेंगे, लेकिन बाकी 4 को मैं कोई वध नहीं करूंगा। याद आ गया कि और किसी वध नहीं, नकुल को वहीं छोड़ वे दूसरे और पांडव सेना पर प्रहार करने लगे। कृष्ण ने अर्जुन को उद्दीत करते हुए कहा, तुम्हें कर्ण से युद्ध करना है, तुम्हारे सिवा और कोई कर्ण को नहीं जीत सकता। ये सुनकर अर्जुन प्रबल वेग से कौरव सेना का संहार करने लगे। उन्हें रोकने के लिए दुर्योधन तथा अन्य कौरव वीरों ने एक साथ वान वर्षा की, किंतु अर्जुन के सामने वे न टिक सके। अर्जुन वान वर्षा करते हुए आगे बढ़ते गए। सूर्यास्त होने लगा, युद्ध बंद कर देना पड़ा। कौरव और पांडव अपने अपने शिविर को लौट गए। इस तरह से 16वां दिन भी ऐसे चला। कोई जिसने कहा आज मैं जीत लेके आऊंगा, ऐसा नहीं हुआ। रात्रि में कौरवों की मंत्रण चलने लगी। कर्ण के पराक्रम से दुर्योधन विशेष प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि कर्ण दवा उसके विजय अवश्य होगी। कर्ण की उसने बड़ी प्रशंसा की। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति से आपके लिए लड़ूंगा, किंतु हमारे मार्ग में अनेक रुकावट है। अर्जुन के पास युद्ध के सभी साधन मौजूद हैं। उनके विशाल रथ में प्रचुर शस्त्र अट जाते हैं। अर्जुन के रथ के अश्व बड़े तीव्रगामी हैं। कृष्ण जैसा कौशल उनके सारथी है। अर्जुन के साथ धनुष कांडीव की तुलना का संसार में और कोई धनुष नहीं है। उसका तरकश भी कभी खाली नहीं होता, पर कोई चिंता नहीं है। हमें एक कुशल सारथी की आवश्यकता है। कृष्ण के सामने ही महाराज शल्य इस कला में निपुण है। शल्य कौन था? उनका मामा था। इसलिए याद करना कि ये भी वो आया था पांडवों के लिए, लेकिन रास्ते में पहले दिन वहीं रोका गया धोखे से। फिर वो इनका एहसानमंद हो गया कि अब मैंने आपके शिविर में आकर जो मैंने प्रतिज्ञा की वो आपके लिए, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा। नकुल सहदेव का। कृष्ण के महाराज शैली इसलिए का निपुण है, यदि वह मेरे रथ का संचालन करे युद्ध में अवश्य सफलता रहूंगा। कर्ण की बात दुर्योधन ने शैली से कही। उनसे कर्ण के सारथी बनने के लिए प्रार्थना की। शैली ने दुर्योधन की बात मान ली, किंतु ये कहा कि मुझे अपनी जबान का भरोसा नहीं, और महारथी कर्ण मेरे बात पर नाराज होकर कुछ उल्टा न कर बैठे, यही मुझे भय है।
यदि कर्ण मेरी स्पष्टता और खरी बातें सह सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं जो भी उसको बोलूंगा उसमें से कोई उटक पुटक नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने इस बात को हंसी से में टाल दिया। शैली ने कर्ण का सारथी होना स्वीकार कर लिया। अब 17वां दिन का हुआ। प्रातः काल कर्ण के रथ पर सारथी शैली के विराजमान देखकर कौरव सेना में हर्ष सूचक जय जयकार होने लगी। कर्ण ने प्रबल वेग से पांडवों पर आक्रमण किया। पांडवों की ओर से अर्जुन आगे बढ़े। उनका रथ आता देखकर शैली ने कर्ण से कहा, कर्ण महापराक्रमी, अर्जुन तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तुम उनका सामना करो। इसी समय कर्ण की दृष्टि उस ओर गई जहां भीम के प्रहार से कौरव सेना विकल हो रही थी। कर्ण ने भीम का सामना करने के लिए अपना रथ शैली से उधर ले चलने को कहा। भीम पर कर्ण ने वाणों की वर्षा की, किंतु आज भीम का रूप बड़ा भयंकर था। उन्होंने एक ऐसा तीर छोड़ा जो कर्ण का कवच भेद कर शरीर में चुभ गया। कर्ण को मूर्छित आ गई देखकर शैली रथ को भाग ले गई। अब फिर भी उसने शैली ने वहां से रथ को निकाला। दुशासन देखिए, कर्ण का रथ उदय होते ही भीम और दीर्घता से कौरवों का संहार करने लगे। अब दुर्योधन अपनी सेना की रक्षा के लिए चिंतित हो उठा। उसने दुशासन को भीम के सामने करने के लिए कहा। दुशासन गदा लेकर भीम पर टूट पड़ा। भीम ने भी गदा संभाला और दुशासन का उपहास करते हुए कहा, अंधे पिता के पुत्र, बहुत दिनों से तुम्हारा खोज कर रहा था, आज तुम सामने आ गई, तुम्हारा अंत निकट आ गया। दुशासन और भीम मतवाले हाथी की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। मौका देकर भीम ने दुशासन के सिर पर गदा का वार किया। दुशासन अचेत होकर गिर पड़ा। भीम ने दुशासन के हाथ उखाड़ दिए, उसके छाती फाड़कर उसका रक्त पीने लगा। भीम ने द्रौपदी के अपमान के समय दुशासन के हाथ उखाड़ने, रक्तपान करने का प्रतिज्ञा थी। भीम की उस समय की भयंकर मूर्ति देखकर कौरव सेना भाग खड़ी हुई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब दुशासन ने उसी को खींचकर, बालों द्रौपदी को खींचकर ऐसे कोट अपने मन को लगा, दुनिया ऐसा ही बार बार रहेगा, यही शासन बार बार चलेगा, ऐसा तमाशा बन। लेकिन समय की बात नहीं। अब वही प्रतिज्ञा जो भीम ने की थी, उसी दुशासन को सीना फाड़कर जो प्रतिज्ञा की वो पूरी की। और सब जो कौरव देख रहे थे सब भागने लगे। हाहाकार होने लगा। आज अर्जुन की सीधा मुकाबला कर्ण से था। कर्ण ने अर्जुन के गांडीव को प्रतिज्ञा काट दी और जब तक अर्जुन दूसरी प्रतिज्ञा चढ़ाते, कर्ण ने वाणों से अर्जुन का अंग जर्जर कर दिया। अब दोनों में जंग कितना तेजी से चलने लगा। सीधा मुकाबला आमने सामने हो गया। कर्ण ने अर्जुन के गांडीव का प्रतिज्ञा काट दी और जब तक अर्जुन दूसरी प्रतिज्ञा चढ़ाते, कर्ण ने वाणों से अर्जुन का अंग जर्जर कर दिया। देख कितने आमने सामने, बाई बाई। अब शरीर रूपी बाई, लेकिन अनंत जन्मों का खेला जो है, इसलिए भगवान ने कहा, ये देख भगवान की खेला नहीं, ये माया का सारा पचन जो हमारे कर्म फल में है वही तो आमने सामने लगे हैं। धैर्य से अर्जुन ने प्रतिज्ञा चढ़ा ली और कर्ण को वाणों से ढक दिया। अब इसका भी बारी आ गई, ये भी कम नहीं था, तो कर्ण को वाणों से ढक दिया। कर्ण का धनुष टूट गया और उन्हें अर्जुन ने घायल कर दिया। कर्ण के सारथी शैली भी वाणों के प्रहार से घायल हो गए थे। अर्जुन चाहते तो अपनी देवी अस्त्र के कौरव सेना के भस्म कर सकते, किंतु मानवीय युद्ध से ही वे कर्ण को जीतना चाहते थे।
उन्होंने बड़ी ही तीव्रता के कर्ण के सहायक सेना का नाश कर दिया। जितने भी उसके कर्ण की सेना थी, ये देखकर कर्ण विचलित हो गए और उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए दिव्य बाण का प्रयोग किया। अब इनके पास ये बड़े बड़े हथियार थे, इनको भी ऐसा। ये बाण छूटते ही कृष्ण ने घोड़ों को घुटनों के बल झुका लिया। अगर वो नीचे न झुकता तो फिर सीधा उसी पर हमला होता, लेकिन अतः बाण अर्जुन के मुकुट के ऊपर भाग को छूता हुआ निकल गया। अर्जुन बच गए। अर्जुन उसी तरह दूर और अवचर होकर बाण चलाते रहे, किंतु कर्ण की अधीरता बढ़ती जा रही। इसी समय कर्ण के रथ का पहिया दुस गया। जब घूरते घूरते अभी उसका रथ दुस गया, उन्होंने अर्जुन को धर्मविद के अनुसार कुछ देर बाण न चलाने के लिए कहा, किंतु अर्जुन ने कहा, कर्ण, तुम अभिमन्यु को मारते समय धर्मविद का ज्ञान क्यों नहीं हुआ था? अकेला छोटा सा बालक एक साथ उसके ऊपर प्रहार करने लगे। उस वक्त ये ज्ञान था, ये कोई नियम नहीं, एक साथ लड़ता था, लेकिन उतने सब प्रहार कर दिए। उस वक्त ये नियम क्यों याद नहीं आया? विराट के यहाँ गऊ को चुराते समय धर्म का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? याद कर, तुमने कितने कितने अधर्म की बातें कही, स्वयं इस वक्त याद कर। अब स्वयं याद आया कि ये धर्म है। जब तुमने अधर्म की बात कही उस वक्त याद नहीं किया, अब इस वक्त याद आने की, क्योंकि स्वयं तुम सारथी बन गए, सार्थ बन आ गए, और अब युद्ध में शत्रु से दया की भीख मांगते हो। धर्म का उपदेश देते हुए तुम्हें लज्जा नहीं लगती? याद रखना उस वक्त आपने क्या क्या नहीं किया, आपने क्या क्या नहीं किया। जब भी मैं आपको बताता हूं अभिमन्यु के, उस वक्त वो बालक आपको क्या बता रहा था, आप एक एक करके, लेकिन तुमने एक भी नहीं माना। एक एक अंग काट डाला उसको, और सबों ने हंसते हंसते, तुमने यही तो तुम दूसरों को उपदेश देगा, ये लज्जा आती है। कर्ण ने समझ लिया प्रार्थना करना व्यर्थ है। मैंने जो फल बोया उसी को मैं तो मुझे काटना है। वह रथ से कद कर रथ का पहिया निकालने लगे। अब उसको बंद हुआ तो अब उसको पहिया निकालने लगे। कृष्ण ने कहा, पार्थ, यही समय है कर्ण पर प्रहार करो, अन्यथा कर्ण का वध नहीं कर सकोगे। अर्जुन ने तुरंत एक प्राणदायक बाण कर्ण पर चलाया। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। हर चीज का अंत है। कहां जन्मा, उस वक्त टोकरी में पानी में बहा दिया, कहां वो आ गई, इसलिए सारा नहीं, उसी वक्त मर जाता, पानी में डूब जाता नहीं। समय के अनुसार जो इंसान कर्म फल में भोगना है, वो भोग कर अपना समय पर अपना काम हो जाता है। इस तरह से सिर धड़ से अलग हो गया। कर्ण के गिरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया और पांडव के हर्ष का परिवार न रहा। दुर्योधन शोक सागर में डूब, क्योंकि एक ही हथियार था, कर्ण मित्र भी था, शक्ति अब द्रोणाचार्य भी नहीं रहा, अब भीष्म पितामह शयन वो तो है नहीं, अब इसके पास है कि कौन? इतने बड़े बड़े वीर सारे दुर्गति, दुशासन उसका अपना शक्तिशाली भाई वो भी खत्म हो गया। इस तरह से उसका अपना कर्ण पर इसका सबसे बड़ा भरोसा था। दुर्योधन शोक सागर में डूब गया और युद्ध बंद, सूर्य अस्त हो गया। इस तरह से युद्ध बंद हो गया और सभी योद्धा अपने अपने शिविर पर लौट गए। कर्ण के वध से दुर्योधन हिम्मत हार चुका था। आज उसको पता चला कोई कमी हो गई है। राज्य का लोभ अभी भी न छूटा था, क्योंकि लोभ, रावण को कितने भाई मारे गए, कितना बेटा भी चला, खाब चले गए, लेकिन तब भी जो किसी चीज में अंदर बैठा अभी अज्ञान, अहंकार, लोभ, मोह, ये कभी इस जीव को माया छोड़ती नहीं। इसकी भी अभी लोभ था,
ये सब खत्म होते हुए भी तो कौरवों की 11 अक्षौणी सेना में से बहुत थोड़ी सेना बच रही थी। सारा सत्यान एक अक्षौणी फौज में कितना है? लगभग 2 लाख से ऊपर, जिसमें 21,00,000 रथ, 21,000 घोड़े, 65,000 हाथी, 65,000 घोड़े और इतने 1,09,053 ये पैदल फौज, कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा। फिर यही 11 से करो 25 लाख फौज समाप्त हुआ, थोड़ा सा बचा वहां। फिर भी नहीं भी है एहसास, क्योंकि लोभ के कारण अभी भी। तो फिर सेना दुर्योधन के सभी भाइयों को भीम ने युद्ध में मार डाला था। 100 भाई, सारे भाई वो मार डाले। रात्रि का मंथन करते समय दुर्योधन बहुत ही चिंताग्रस्त था। न भाई रहे न मित्र रहा, पर लोभ अभी मौजूद है। काश अभी ज्ञान प्राप्त होता तो ये शायद और ही कुछ निर्णय, लेकिन ईश्वर की और मर्जी होती। तो फिर कृपाचार्य ने समझाया, हमारे पक्ष के सभी वीर एक एक कर काल मृत्यु को हो गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी का अंत हो गया है। कृपाचार्य कौन था? ये कुल गुरु है इनका, ब्राह्मण, कौल ब्राह्मण, ऐसे मान कौल ब्राह्मण। इसी की बहन से शादी, इसी का जैसे द्रोणाचार्य से हुआ, उसी का बेटा अश्वत्थामा। अब ये अपने पराशर उसको अपने देते हैं। अब भीष्म भी नहीं रही, वो तो सैन तो ना होने का बराबर है। द्रोण, कर्ण सभी अंत हो गया। पांडव वीर अभी तक बचे हैं। हमारे 99 आपके भाई समाप्त हो गए, लेकिन 5 वीर सब ठीक है, अच्छी तरह है। अच्छा होता हम अब युद्ध न करके पांडवों से सम कर ले। अभी भी मौका है। शायद आज तक जो हो गया, अब कौन बात किसको सुनाएगा? जब तक अंदर अंतःकरण अशुद्ध होंगे, तब कोई पराशर उसको नहीं भी देना चाहिए। इसलिए उसने देन अपना गुरु था, तो कहा अब ठीक है, अब इतना समाप्त हो गया। कितना अच्छा होता कि आज हम इस युद्ध को बंद ही कर देंगे, अब युद्ध नहीं करेंगे। तो फिर हम अब युद्ध को न करके पांडवों से संधि कर ले। पर दुर्योधन अब भी युद्ध के पक्ष में था। दुर्योधन अब भी युद्ध के पक्ष में था। उसने कहा, अभी मामा शैल्य, आप और महारथी अश्वत्थामा है। सबको, जैसे कानुस को भगवान कृष्ण को कहा, अरे आप कानुस को मारिए। अरे कानुस को मारने से क्या होगा? कानुस से पहले जितने भी होंगे उनको बाल्यकाल से उनको मारना शुरू कर दिया। अंत लास्ट रहेगा, उसको फिर उसको भी संभालेंगे। जरासंध पहले को मार, लेकिन जरासंध से पहले जितने भी होंगे पहले उनको समाप्त करो। इस तरह से उसने कहा, अभी हमारे पास शक्ति है। मामा शैली उसका मामा नहीं था, मामा भी उनका था, लेकिन हमारा शैली और महारथी अश्वत्थामा भी, वो भी द्रोणाचार्य का पुत्र। इस तरह से आप भी है ना कृपाचार्य महाराज, आप भी है। आप खाली ब्राह्मण नहीं है, कुलगुरु हमारा। अस्त्र उठाइए। मैं चाहता हूं कि मामा शैल्य को सेनापति बनाकर पांडु को आक्रमण करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मामा शैल्य को सेनापति बनाकर पांडवों पर आक्रमण करना चाहिए। शैल्य ने सेनापति होना स्वीकार कर लिया, क्योंकि आदेश था, तृष्णा थी। तो उसने कहा ठीक है, और कहा मैं पूरी शक्ति से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करूंगा। और दुर्योधन ने शैल्य का अभिषेक किया, और अगले दिन युद्ध की प्रतीक्षा में मंत्रण सभा विसर्जित। कितने थे वहां कितने थे जो मंथन करते?
अब यही जब शैली सेनापति एक दिन के लिए बनेगा तो वो 18वां दिन होगा। आज कर्ण के सेनापति में ये जो 2 दिन थे वो समाप्त हुए, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हुआ। अभी युद्ध चल रहा है, समाप्ति इनको करना था, लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, जितने हम हैं हम में से अभी शैल्य प्रधान बनेगा, बाकी हम उन पर हमला करके अभी, क्योंकि अभी जितना अज्ञान अंदर दुश्मन बैठा है, इस तरह से सभा में मंथन लगी, तैयारी होने लगी। तो सभा में सेनापति बनाया गया शैल्य को। तो आज 18वां दिन के लिए तैयारी करनी शुरू हो गई। अब आज के मैं आपको प्रश्न जितने में हमने आपसे कहा था, कर्ण ने क्या सोचकर शैल्य को अपना सारथी बनाने का प्रस्ताव किया, आपको भी बताया। शैल्य ने क्या शर्त रखी, भीम ने दुशासन से कैसा बदला लिया, भीम को क्या प्रतिज्ञा की थी दुशासन से, आज कैसा बदला लिया। तीसरा प्रश्न, कर्ण अर्जुन दोनों के युद्ध का वर्णन कीजिए। कर्ण और अर्जुन दोनों योद्धा थे, दोनों में बड़ी ताकत था। दुर्योधन को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से भी अधिक भरोसा कर्ण पर था पहले से। इस कथन का पृष्टि से के लिए प्रमाण दीजिए। अगर तुम भरोसा है कि मन करता है तो इसका कारण क्या है, ये वो भी हमें आज इस महाभारत के जो आप 17 दिन पूरे हो गए हैं, इस पर मंथन करना है। और कल चतुर्थी है, गुरुवार भी है। कल भगवद गीता का भी अमृतपान करना है और मां की कथा को भी आगे लेना है। अभी मैं गीता सत्संग भवन से आपके साथ सत्संग करता हूं। शायद अष्टमी के दिन आश्रम जहां भक्त लोग भी इंतजार करते हैं, तो उनके साथ ही पुष्प अर्चना करेंगे वहां। और इतवार को अंतिम गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, माघ स्नान का भी अगर ईश्वर ने चाहा देवका में वो स्नान करेंगे। उस दिन सूर्य सप्तमी भी है, सूर्य सप्तमी के दिन स्नान पूरे हो जाएंगे। अष्टमी पुष्पार्चना आश्रम से होगी और फिर तैयारी लगेगी, हो जाएगी। काकभूषणी को आवाहन करेंगे, यज्ञ होगा, एकादशी भी होगी, कृपा आनंद होगा। प्रेम से बोलो माघ मास की जय। आनंद नारायण, आनंद कन भगवान नारायण की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। असतो मां सत्यगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। क्या कहा हमने? एक तो कहते असत, असत से सत को हमें आना है। इसके लिए खाली बोलना नहीं है। असत है क्या? यही तो महाभारत है। ये शरीर काम आएगा, फिर मन प्रसन्न रहकर लक्ष्य मिलता है, काम आएगा। जब यही शरीर हम आलस में, निद्रा में, दूसरों की बुराई करने में, बस ऐसा समय बीतते बीतते शरीर फिर कहाँ जाता है। और ये शरीर तो जाता है 5 तत्व, लेकिन शरीर कहाँ पहुंचा देता। असत तो वहां सत्य, असत की दुनिया में जाकर पुनः फिर आवागमन का चक्कर। असत से मुक्ति मिलेगी। सत्य को समझना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। फिर तमसो मां ज्योतिर्गमय, क्या मतलब कहा? ये ज्योति क्या है, अंधकार क्या है? अज्ञान, ज्ञान। और मृत्यु और मां, हम भाई है, मृत्यु भाई है, अज्ञान का भाई है।
जब वाय समाप्त होगा अमर, इसलिए समझना है असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्मृत्योर्मां अमृतम। हमें माँ की कथा सुननी, हमें माघ स्नान करना, भगवत गीता कथा सुननी। हमें आगे भी ये शरीर नहीं चाहिए, हमें परम धाम जाना है। जैसे आज प्रार्थना की वांग जवारनिश मकलावतम, वांग जवारनिश बज बेमारनिश, ऐसे भाव से जब प्रेम से बोलेंगे तब प्रार्थना स्वीकार होगी। लेकिन उस प्रार्थना से नहीं, साधना से होगा। जो भगवान कहता है असतोमा निकलने के लिए तुम्हें स्वयं शरीर को, ये नौका है, इसको इस्तेमाल करो। असतो कोई बोलने से नहीं, तो रंग लगाओगे बस लग गया, बस इसका मैंने ना एक थोड़ा असतोमा, असत के दुनिया से निकलने के लिए ज्ञान की जरूरत है। मृत्यु और मां भय से निकल ज्ञान की जरूरत है। तमसो मां ज्ञान की जरूरत है। जब ज्ञान प्राप्त होगा सब चीजों का समाधान होगा, फिर आएगी शांति शांति शांति, फिर आएगा आनंद। इसी तरह से आज महाभारत की 17 दिन युद्ध संपन्न हो गए, कर्ण भी चला गया। लेकिन आज अब शैल्य क्या करेगा? अंतिम वो कल हम इसका जो भी अमृत मिलेगा, उसका ज्ञान मिलेगा, हम वो पान करेंगे। और कल ये है गुरुवार भी, तो कल गीता का भी अमृत पान होगा। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब थोड़ा समय फिर ध्यान का, जितना होगा ध्यान करना, ध्यान करना जितना होगा, जितना समय लोगे ध्यान से करना। ध्यान का मतलब संसार से मुक्त होकर एक आत्मा परमात्मा के मगन होना, इसी को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान आंखें बंद करना नहीं, एक कमरे में चाबी लगाना नहीं, लेकिन अंदर वाले को जो है उसके साथ संपर्क करने के लिए कमरा बंद करते हैं, साइलेंस। क्यों? क्योंकि इससे भी विघ्न पड़ता है। बस जब उसे मिलन होगा फिर जरूरत नहीं इन चीजों का, फिर कृपा, तब तक साधन करेंगे, बस कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा हरे